नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए परसेंटेज अर्थात प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपको पसंद इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, अर्थात ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, हम इसको बारीकी से देखेंगे कि क्या इसमें क्या किया गया है ताकि इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में दिया है और कितने मुश्किल क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों, आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से अधिक है। दोस्तों तीसरी संख्या से अधिक है, यदि हम तीसरी संख्या मान लें तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम मानते क्या है, माना, यहाँ से हम तीसरी संख्या माना तीसरी संख्या। दोस्तों यहाँ से तीसरी संख्या, दोस्तों यदि हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं तो यहाँ से हम, क्योंकि दोस्तों 100 हमने इसलिए माना क्योंकि ये प्रतिशत में दिया है, तो हमने तीसरी संख्या 100 मान ली। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमारी पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है, अर्थात 100 में यदि हम 20 जोड़ दें तो हमारा 120 हो गया। ये हमारी पहली संख्या निकल आई। और यदि हम यहीं से दूसरी संख्या ज्ञात करना चाहें दोस्तों, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकती हैं, क्योंकि दूसरी संख्या भी तीसरी संख्या से क्या है, 50% अधिक है, अर्थात 100 में 50 जोड़ा तो हमारा जो पहली संख्या दोस्तों ये 120 और दूसरी संख्या 150 निकल के आ गई। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब सवाल कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों सवाल कह रहा है तीसरी संख्या का, अगर यहाँ तीसरी संख्या से होता दोस्तों तो सवाल अलग हो जाता। सवाल यहाँ पे कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है। दोस्तों इस सवाल में जो यहाँ पे पीओ और एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, यही यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सवाल की भाषा चेंज है। दोस्तों अगर हम सवाल को चेंज करके देखें तो हमारा आंसर बदल जाएगा। आइए बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सवाल कह रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी दोस्तों, 120 है। तीसरी संख्या का कितना, तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 100 है। तो जो हमारी पहली संख्या है दोस्तों 120 है, ये तीसरी संख्या का कह रहा, तो का अर्थात बटे में कह रहा कि कितना अधिक है, अर्थात कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों तीसरी संख्या का कितना दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत है। दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ देखा होगा, यहाँ प्रतिशत था। तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से, दोस्तों पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ करते क्या है, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपको यहाँ से 120 संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों कितना प्रतिशत अधिक, अर्थात 120% है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब दोस्तों आइए देखते हैं, यदि यहाँ पे से होता तो क्या होता। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट ये इसलिए है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भाषा चेंज है। अगर सवाल कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या है, हम देख रहे होंगे पहली संख्या हमारी 120 है। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, हमारी 100 है। अगर सवाल कहता है तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तो दोस्तों जो पहली संख्या है ये तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, देख रहे होंगे आप 20 अधिक है। कितनी दोस्तों, 20 अधिक है। किससे 20 अधिक है दोस्तों, किससे 20 अधिक है, आपकी 100 से। और प्रतिशत निकालने के हम 100 से गुणा करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 20%। दोस्तों यहाँ पे 20%, यहाँ पे 120%, ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पे मोस्ट सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भाषा में डिफरेंस है। दोस्तों आइए इसी तरह का क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 50% अधिक है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आप यहाँ 20% देख रहे थे, इस क्वेश्चन में आप 30% देख रहे हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों यह दिल्ली पुलिस और आईबी जैसे एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको लगाते कैसे हैं दोस्तों, सेम उसी तरह से लगाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन की तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी है। दोस्तों यहाँ पे हम माना तीसरी संख्या, दोस्तों यहाँ से हम तीसरी संख्या मान लेते हैं। क्या माना दोस्तों, हमने 100 मान लिया।
जब तीसरी संख्या 100 मान ली तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या होगी, जो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 30% अधिक है। यदि पहली तीसरी संख्या हमारी 100 है तो दोस्तों पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। और दोस्तों हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी संख्या 50% अधिक है, अर्थात दूसरी संख्या हमारी होगी दोस्तों 150। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या से कह रहा है। दोस्तों पहला सवाल कह रहा था पहली संख्या तीसरी संख्या से कह रहा था, लेकिन इस सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या से कह रहा है। तो दोस्तों पहली संख्या हमारी कितनी है, 130। दूसरी संख्या का कह रहा है तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, दूसरी संख्या का अर्थात दूसरी संख्या 150। कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत पूछ रहा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। आइए हम फिर से कहते हैं, हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ज्ञात हो गई। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालने के हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। दोस्तों करते क्या है, हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0। तो यहाँ से हमारा दोस्तों कितना निकल के आ गया, 13 दूनी 26, 260/3। जब हम दोस्तों 260/3 को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया 86 सही 2/3%। दोस्तों 260/3 को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 86 सही 2/3% आएगा। और दोस्तों यही क्या होगा, कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका 86 सही 2/3% है। आई होप आपको यही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% व 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों यहाँ पे हमारा आगे यहाँ पे से, तो दोस्तों एक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन, तो दोस्तों हम मानते क्या है, माना हम वो जो व्यक्ति है और उसके पुत्रों का वेतन, तो यहाँ मानते हैं उस व्यक्ति का वेतन। तो यहाँ दोस्तों माना यहाँ पे व्यक्ति का वेतन। दोस्तों यहाँ अगर हम व्यक्ति का वेतन यहाँ पे 100 रुपये मान लें दोस्तों, 100 मान लें, तो उसका जो पहला पुत्र है और दूसरा पुत्र, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट पुत्र का वेतन। जो पहला पुत्र है उसका वेतन कितना है, सवाल कह रहा है कि 30% जी कम है, 30% कम है। यदि व्यक्ति का वेतन 100 है तो पहले पुत्र का वेतन 30 कम होगा, तो कितना होगा दोस्तों, 70 होगा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। और यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे पुत्र का वेतन। दोस्तों जब पहले पुत्र का वेतन 30 कम था तो हमारा 70 आ गया। जब दूसरे पुत्र का 37% कम वेतन है, अर्थात 100 में से हम 37 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 63। आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। अब सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन, ये दूसरे पुत्र का वेतन इसका पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों कम है ना दूसरे पुत्र का वेतन, इससे कितना कम है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं हम 70 से 63 घटाएंगे दोस्तों, कितने प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 70 - 63 होगा कम। पहले पुत्र के वेतन से कह रहा है दोस्तों, पहले पुत्र के वेतन से, तो किससे दोस्तों, पहले पुत्र के वेतन से, तो पहले पुत्र का वेतन 70, तो यहाँ क्या करेंगे बटे में 70। और यहाँ पे हमें क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 100 से मल्टी कर देंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों हम करते क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 70 में से 63 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 7 बचा, यहाँ नीचे बटेगा 70, और यहाँ पे हमारा कितना बचा दोस्तों, 100 बचा। हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम कितना निकल के आ गया, 10 एकम 10, तो कितना कम है दोस्तों, 10% कम है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यही क्वेश्चन भी आपके MBA एग्जाम में पूछा गया था। आइए इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन देखें। दोस्तों यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट 1997 में पूछा गया था, मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ करेंगे क्या, कह रहा दो संख्याओं का योग, तो दोस्तों यहाँ से मानते माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ से माना फर्स्ट संख्या दोस्तों कितनी होगी हमारी x मान लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं सेकेंड संख्या मान लेते हैं दोस्तों y। आई होप आप इतने समझ रहे होंगे। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो हमने दोनों संख्याओं का योग कर लिया। कह रहा है पहली संख्या का, दोस्तों किसका, पहली संख्या का कितना है 28/25, तो किसके बराबर है पहली संख्या का अर्थात x का कितने परसेंट दोस्तों कितना 28/25 है। यही तो सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अर्थात दोनों संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, पहली संख्या का 28/25 है, का अर्थात गुणा होता दोस्तों, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों हम करते क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा दोस्तों आ गया x + y इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा 28x/25। दोस्तों यहाँ से हम x को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हमारा बचा दोस्तों y अकेला, तो यहाँ पे हमारा हो गया 28x/25 माइनस का x। यहाँ पे दोस्तों बटे करेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या प्राप्त होगा दोस्तों 25 प्राप्त होगा। तो 25 से कम 25 अर्थात 28 से कम 28x माइनस, अब एक में हम 25 का भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 का x टाइम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ गया 25x। दोस्तों यहाँ से हमारा क्या हुआ y बराबर क्या हुआ 28 में से हम 25 घटाएंगे, तो हमारा 3x/25 बचा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दूसरी संख्या अर्थात दूसरी संख्या हमारी y पहली संख्या की अर्थात पहली संख्या x की कितनी है दोस्तों, कितनी प्रतिशत है, तो हम प्रतिशत निकालने क्या करें दोस्तों 100 से गुणा। हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों y/x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना y/x ज्ञात करना। दोस्तों हम यहाँ से करेंगे क्या, हमारा y/x कैसे आएगा, इस x को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा y/x बराबर आ गया हमारा कितना दोस्तों 3/25। दोस्तों हम करते क्या है, अब y/x का यहाँ पे मान रख देते हैं, तो y/x का मान कितना दोस्तों 3/25, और यहाँ पे करेंगे दोस्तों क्या 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 × 3 12 दोस्तों 4 × 3 12%। कितनी है दोस्तों 12% है। आई होप आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों आइए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखें। दोस्तों यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ से हम क्या ज्ञात करते हैं, तीसरी संख्या से है। दोस्तों यहाँ पहले क्वेश्चन जैसा है लेकिन सवाल नीचे अलग कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, यहाँ से हम मानते हैं माना थर्ड नंबर या तीसरी संख्या। दोस्तों यहाँ से हम अगर तीसरी संख्या हम 100 मान लें, तो दोस्तों हम यहाँ से पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या कितनी अधिक है दोस्तों 20% अधिक है, तो दोस्तों हमारी पहली संख्या कितनी हो गया 120। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ से हम सेकंड संख्या ज्ञात करते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर क्या होगा हमारा कितने अधिक है 50% अधिक है, अर्थात दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 150 होगी। अब दोस्तों सवाल कह रहा है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन UDC में पूछा गया है और CPO में पूछा गया है। सवाल कह रहा है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात, अर्थात कौन कौन सी दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि इन्हीं में तो अधिक यही तो अधिक थी, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितने का अनुपात है। सवाल कह रहा है पहली संख्या कह रहा है तो हम पहली संख्या लिखेंगे 120। अनुपात निकालने क्या करते हैं दोस्तों बटे करते हैं, और यहाँ से हम दूसरी संख्या क्या होगी 150। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों इसको हम 0 से कट कर देते हैं। अब यहाँ से कितना बचा हमारा दोस्तों 12/15। अब दोस्तों करते क्या है, यह दोस्तों दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। तो जो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड संख्या का अनुपात होगा वह दोस्तों 4:5 होगा। दोस्तों कितना अनुपात होगा, यह अनुपात 4:5 होगा। आई होप
आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। और दोस्तों आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट है दोस्तों, इतना मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यह एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम क्वेश्चन की भाषा समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा मिलेगा हमें। आइए इसको लगाते कैसे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। दोस्तों हमें निकालना है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। हम यहाँ क्या याद करते हैं, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं पता तो हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। दूसरे क्या रहेंगे, क्या माना पहली संख्या। दोस्तों हमने पहली संख्या यहाँ से x मान ली और यहाँ से हम मानते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी दोस्तों, y है। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या का 5% अर्थात x का 5%, दूसरी संख्या का 4%, y का 4% का योग। दोस्तों हमने इनका योग कर दिया। फिर सवाल कह रहा पहली संख्या के 6%, तो यहाँ से हमारी पहली संख्या x के 6% और दूसरी संख्या के 8%। तो दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, y का 8% के योग का, तो हमने योग कर दिया। कितना दोस्तों, 2/3 है। इसका योग इसके योग का 2/3 है, तो हमने इसके योग के क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। और यह किसके बराबर होगा दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि इसका योग इन दोनों के योग का क्या दोस्तों 2/3 है, तो हमने इसका योग इसके योग के 2/3 के बराबर कर दिया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों यह प्रतिशत, यहाँ के प्रतिशत जो निकलेगा और यहाँ के प्रतिशत से वो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 गुणा y, 4y बराबर यहाँ कितना बचा 6x प्लस 8y का कितना दोस्तों 2/3। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 हम इसमें भाग कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग में है और इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा में हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करते हैं तो यहाँ देखो 5 तिया 15। दोस्तों हमारा कितना बचा, हो गया 15 हो गया। x प्लस 4 तिया 12y बराबर, अब इस 2 का गुणा यहाँ पे अंदर होगा तो 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी 16y। दोस्तों यहाँ से हम x और y को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 15x इस साइड है, 12 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 में से 12 गया 3x। और दोस्तों यहाँ से हम बराबर करते हैं, यहाँ 12 माइनस में पहुँच जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे हमारा बचा 4y। दोस्तों यहाँ पे हमारे कितना हो जाए 3x बराबर 4y। हमें सवाल कह रहा था कि पहली संख्या का अर्थात पहली संख्या हमारी x का दूसरी संख्या से अनुपात अर्थात दूसरी संख्या y से अनुपात। हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, x/y ज्ञात करना। तो यहाँ से हम करते क्या हैं, x/y हमारे कितना हो गया दोस्तों 4/3। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं x/y इक्वल टू होगा 4/3। आई होप आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था 1993 में। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे आप। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर न करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात यह ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को क्यों ना हम जल्दी सीख लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।